अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, एक शख्स अपनी बीवी की कब्र पर 5 साल तक रोता रहा। 5 साल तक अपनी बीवी के गम में आंसू बहाता रहा। इसके बाद एक दिन उसकी बीवी की कब्र में ऐसा क्या हुआ जिसको देखकर शौहर के भी होश उड़ गए। इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, इसलिए आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कुछ करीबी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, यह वाकया सनद के हिसाब से थोड़ा कमजोर है लेकिन सबक आमोज जरूर है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी हसीन और जमील थी, हुस्न की मलका थी। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने ही बड़े ही हुस्न से नवाजा था और यह शख्स अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करने वाला था। यह अपनी बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा करना हुआ कि एक दिन उसकी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया। जब उस शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ तो इस बात का उसको बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। यही नहीं, इस शख्स काफी अरसे तक अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। ऐसा करते करते 5 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन यह शख्स अपनी बीवी के गम में उसकी कब्र पर बैठकर ऐसे ही रोता रहा, वहीं पर जागता और वहीं पर सो जाता। इस तरह से उसने कब्रिस्तान में 5 साल का वक्त गुजार दिया, लेकिन अपनी बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। प्यारे दोस्तों, एक दिन इस शख्स अपनी बीवी की कब्र पर बैठा हुआ था और रो रहा था कि इतने में वहां से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स कब्र पर बैठकर बेतहासा रो रहा है, जारो कतार रो रहा है। आप अलैहिस्सलाम उस शख्स के करीब गए और जाकर पूछा कि मियाँ क्या कर रहे हो, जिस कब्र पर बैठकर तुम रो रहे हो यह कब्र किसकी है? तो यह सुनकर वह शख्स कहने लगा कि हजरत, मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था, अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता था, लेकिन एक दिन मेरी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया और वह यहाँ पर आ गई। मैं जिस कब्र पर बैठकर रो रहा हूँ यह मेरी बीवी की कब्र है। ऐ अल्लाह के नबी, मेरी बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इस बात का गहरा सदमा पहुंचा है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अब हर वक्त अल्लाह से मौत मांगता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे भी मौत दे दे ताकि मैं जल्दी से अपनी बीवी के पास जा सकूं, लेकिन अल्लाह मुझे मौत भी नहीं अता कर रहा है। काफी अरसा गुजर गया है कब्र पर रोते हुए, अल्लाह मेरी फरियाद को नहीं सुन रहा है। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की एक कैफियत देखी तो फरमाया कि ऐ शख्स रो मत, मैं अल्लाह की दी हुई अता से, अल्लाह की मदद से तेरी उस बीवी को फिर से जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद मुझे रोना नहीं है। यह सुनकर वह शख्स बहुत ही खुश हो गया। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक उस कब्र पर मारा और उस कब्र पर सोने वाले को आवाज लगाई कि ऐ कब्र में सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। आप अलैहिस्सलाम का यह कहना था कि कब्र के अंदर से एक हबसी गुलाम बाहर निकल आया और उसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। वो हबसी जैसे ही कब्र से बाहर निकला, जैसे ही उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने सबसे पहले आप का कलमा पढ़ा और वो पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रू अल्लाह। इस तरह से आप का कलमा पढ़ता हुआ कब्र से उठ गया। यह देख हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ऐ हबसी, यह बता तेरे मुंह से यह आग क्यों बाहर निकल रही है? वो कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं इस मुंह से, इसी जुबान से दुनिया में लोगों को गाली दिया करता था। आज मेरी जुबान से आग ने अपनी लपेट में ले रखा है। आज मेरी इसी जुबान को आग खा रही है और आज मेरी जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं, इसी शर्मगाह से मैं दुनिया में जिना किया करता था। वो शख्स कहने लगा कि हजरत, यह मेरी बीवी की कब्र नहीं है, यह कब्र तो एक हबसी की है, मेरी बीवी की कब्र इसके साथ वाली है। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ हबसी, अल्लाह के हुक्म से तू अपनी कब्र के अंदर चला जा। उस हबसी ने कहा कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और वह हबसी एक बार फिर से कब्र के अंदर चला गया। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर एक दूसरी कब्र पर गए, अपनी तवज्जो उस कब्र पर लगाया। फिर आप ने कहा कि ऐ कब्र में सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। आप का सिर्फ इतना कहना था कि अचानक से वह कब्र
भी फट गई और उसमें एक औरत अपने बालों को झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई। उस औरत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर आपका कलमा नहीं पढ़ा। उस औरत को देखते ही वो शख्स खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी, यही मेरी बीवी है, यही वह औरत है जिससे मैं दिल व जान से मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ऐ शख्स, जा अपनी बीवी को लेकर चला जा। वो शख्स दुख दर्द का मारा हुआ रो रो कर थका हुआ था। काफी अरसे से उसने सुकून की नींद नहीं ली थी, इसलिए अब उस पर नींद का गलबा हो गया। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, जरा आराम कर लेता हूँ। बीवी ने कहा ठीक है, अब आप आराम से सो जाइए। फिर वह शख्स अपनी बीवी की गोद में अपना सर रखकर सुकून की नींद सो गया। उसी रास्ते से एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। वह शहजादा भी बहुत हसीन और जमील था। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े ही हुस्न से नवाजा था। उस शख्स की बीवी की नजर उस शहजादे पर पड़ी तो शहजादे पर वो फिदा हो गई। शहजादे ने भी उस औरत को देखा तो उसे भी वो औरत पसंद आ गई। फिर इशारों में ही दोनों की बातें हुई। इसके बाद उस औरत ने अपने शौहर का सर अपनी गोद से उठाकर नीचे रख दिया और खुद उठकर उस शहजादे के पास चली गई और कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ चली जाऊं, अब मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर वह शहजादा भी बड़ा खुश हुआ। उसने फौरन ही अपने घोड़े पर बिठा लिया और फिर उसे अपने घर ले गया। इधर पीछे उसके शौहर की आंख खुली तो उसे अपनी बीवी वहां कहीं भी नजर नहीं आई। यह देखकर वह परेशान हो गया और सोचने लगा कि मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी कहाँ चली गई, मेरी बीवी को कौन ले गया। एक बार फिर से वो शख्स परेशानी के दलदल में फंसने लगा। खैर, इसके बाद वो शख्स अपनी बीवी के पैरों के निशानात को पकड़ता हुआ उस तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी बीवी तो एक शहजादे के साथ खड़ी है। यह देखकर शौहर कहने लगा कि यह तो मेरी बीवी है, यह यहाँ पर कैसे आ गई। यह सुनकर शहजादे ने कहा कि ऐ शख्स, तेरी बीवी कौन है? यह तो मेरी लौंडी है। यह सुनकर शौहर ने कहा नहीं, यह तो मेरी बीवी है। फिर शहजादे ने उस औरत की तरफ इशारा किया और कहने लगा कि ऐ औरत, तू ही बता कि तू कौन है, उसकी बीवी या मेरी लौंडी। तो औरत कहने लगी कि यह सब झूठ बोल रहा है, मैं तो इसको जानती तक नहीं हूँ, मैं तो आपकी लौंडी हूँ। अब तीनों में इस बात को लेकर तकरार चल रही थी। इतने में एक बार फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। आपको देखते ही वह शौहर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने ही तो मेरी बीवी को जिंदा किया था, अब आप यह बताइए कि यह मेरी बीवी नहीं है। तो यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि हाँ, यह तो तेरी ही बीवी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तू शहजादे की लौंडी है? यह सुनकर वो औरत कहने लगी कि मैं इस शख्स की बीवी नहीं हूँ, मैं तो शहजादे की लौंडी हूँ। जैसे ही उस औरत ने ऐसा कहा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन ही दुआ की कि ऐ मालिक, जिस तरह से तूने इसे जिंदा किया था उसी तरह से फिर से इसे मिट्टी में मिला दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से वह औरत एक बार फिर से मर गई। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसको देखना हो कि एक शख्स की कुफ्र की हालत में मरा, गुनहगार बनकर मरा, लेकिन कल कयामत के दिन जिसको मोमिन बनाकर उठाया जाएगा, जिसको कलमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा, वो उस हफ्सी गुलाम को देख ले। वह हफ्सी कुफ्र की हालत में मरा था, लेकिन जब वह उठा तो कलमा पढ़ता हुआ उठा। और जिसे ऐसा शख्स देखना हो जो कलमा पढ़ता हुआ मरा लेकिन कल कयामत के दिन कुफ्र की हालत में खड़ा किया जाएगा, वह इस औरत को देख ले। एक कलमा पढ़ती हुई मरी थी लेकिन उठी तो कुफ्र की हालत में। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके ईमान का पता नहीं चल पाता, लेकिन कल कयामत के दिन पता चल जाएगा कि यह तो ईमान की हालत में मरा था। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बजहर ईमान वाले लगते हैं लेकिन उनकी मौत कुफ्र की हालत में होती है। अल्लाह हम सबको ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत फरमाए। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक उस शख्स के कंधे पर रखा और फरमाने लगे कि ऐ शख्स, अगर तुमने ऐसा इश्क मेरे रब करीम से किया होता, इस औरत की जगह पर अगर अपने अल्लाह से मोहब्बत की होती, सालों साल गुजर गए तुझे उसकी कब्र पर रोते हुए, तूने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। काश यही इश्क तू अपने रब करीम से कर लेता तो तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता और इसका बादशाह यानी अल्लाह खुद मिल जाता और फिर तुझे इन जैसी औरतों की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा शख्स, अगर तुम दुनिया से यारी लगाओगे तो याद रखना कि दुनिया बेवफा है। कभी बेवफा लोगों से यारी मत लगाना, कभी भी बेवफा लोगों से दोस्ती मत करना। इस बेवफा दुनिया से जारी तुझे हलाक कर देगी। दोस्तों,
दोस्ती ही लगानी है तो अपने रब करीम से, अपने रब से लगाओ, वो तुम्हें दोनों जहानों में कामयाब कर देगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।